तो मैंने कहा कि नहीं, ब्लड डोनर जो है वो कार्ड बंद क्यों गया, क्यों किया गया, क्या कारण था। मैंने विभाग की सिक्योरिटी को बुलाकर और सबसे जो रिक्वायरमेंट था मैंने उसको करने का काम किया और ब्लड डोनर कार्ड दोबारा हमने चालू करने का काम। और मैंने ये फैसला लिया है कि जो ब्लड डोनेट करेगा उसको सरकार की तरफ से हम कुछ राशि हम मुहैया कराएंगे, ताकि उनका जो मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करे। यहाँ पर संथाल पन्ना के क्षेत्र में मैं अपने विधानसभा जामताड़ा देखता हूँ, मधुपुर देखता हूँ, देवगढ़ देखता हूँ, तो कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं हमारे, तो मालूम चलता है कि कहाँ भेजो भाई, तो गिरिडीह भेजो, गिरिडीह में ब्लड मिल जाएगा बच्चों को। तो गिरिडीह न केवल हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा हब है यहाँ पर जो आप लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की जान बचाते हैं। इसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूं हमको लगता है कम होगा। मैं अपनी ओर से आपको साधुवाद भी देता हूं। जो रक्त यहाँ पे जो खोले गए संस्थाएं खोला गया है, उसको मैंने कहा है कि आप अच्छा करो, सरकार आपको हर सुविधा देगी, मैं आपको हर सुविधा दूंगा और उसको हाईटेक करेंगे हम। तो निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा दिन है और समाज के प्रति हम तो ये कहेंगे सोनू जी को, आपने कहा कि हमारी जो सैया बहनें हैं स्वास्थ्य का पहिया है, तो इस राज्य में 42,000 हमारी स्वास्थ्य जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य बहनें हैं हमारी, इस पर इरफान अंसारी की नजर है। हम आप लोगों का बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आप लोगों को हम टैब देने जा रहे हैं, एकदम हाईटेक टैब होगा वो, जिसमें काफी मेडिकल के प्रोग्राम युक्त टैब देने जा रहे हैं। और जब मैं टैब दूंगा आप लोगों को, तो उस समय आप लोगों के लिए कुछ मैं घोषणा करूंगा जो हमें लगता है कि अभी जल्दीबाजी होगा। तो जब सैया बने हमारी हैं, तो आपको आगे लाने का जवाबदेही भी इरफान अंसारी का है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी समस्या को समझते हैं। तो गिरिडीह जिला के तमाम साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सबके आप सबके लोकप्रिय मंत्री सुदीप सोनू जी को कि आपने अब कड़ी मेहनत से झारखंड के बाद दूसरा जो ब्लड सेपरेशन यूनिट गिरिडीह में आपने लाने का जो प्रयास किया है, मैं मंत्री होने के नाते आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये दर्शाता है कि आप कितना सजग हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने कहा कि जो भी आगे आएगा मैं वहां पर बढ़ चढ़कर मदद करूंगा। स्वास्थ्य की जवाबदेही मुझे मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जवाबदेही दी। इससे पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। 4 महीनों में आप देख सकते हैं कि राज्य की सड़कों का मैंने जाल बिछाया। हर वैसे जगह जहां लोगों की उम्मीद थी कि पुल नहीं बनाया, रोड नहीं बनाया हमारे झारखंड में, तो आदिवासी हमारे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने बड़े पैमाने पर सड़कें दिया, पुल बनवाया। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आप लोगों ने दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार पर आप लोगों ने भरोसा जताया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, जो राज्य लिया गया है झारखंड, हमारा सपनों का झारखंड, लोगों को उम्मीद था कि हमारा झारखंड बनेगा तो हमारा झारखंड डेवलप करेगा, यहां का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और हम सब आगे आएंगे। लेकिन 18 सालों में अगर आप देखिएगा तो वह झारखंड का विकास नहीं हुआ, यहां के लोगों का विकास नहीं हुआ, यहां के लोगों को मजबूत करने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, इसलिए अगर हम
हीराकाल को देखेंगे तो हम लोगों ने रोड मैप बनाया, काफी अच्छा काम किया हम लोग पिछले बार। और जब हेमंतपुर की सरकार जब हम लोग चुनाव में गए तो हम लोग कुछ ऐसी योजना लेके गए आपके बीच में कि यहां के लोगों को सीधा उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री जी ने यहां के माता बहनों को मैया सम्मान योजना दिया और उसके बाद हमने सबको कहा कि सर मां बहनों को तो सम्मान दिए, उसके साथ साथ क्यों नहीं हम लोग हेल्थ कार्ड और पूरा स्वास्थ्य योजना भी टैग कर दें। उसके उस दिशा में हम लोगों ने काम किया और आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसी सरकार बनी। जब हम लोग वोट मांगने के लिए गए तो हमें लगता है मां बहनों ने इतना सम्मान हम लोगों को दिया। मां बहनों ने ये हमसे कहा कि सर अब हम लोग को लगता है कि तो पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जो हम लोगों का सम्मान किया। माताएं खुश, बहनें खुश। तो उसके बाद अब मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने हम झारखंड वासियों को खुश करेंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। रांची के बाद दूसरा ब्लड सेपरेशन यूनिट बना है और मैं आगे देख रहा था कि जो गिरिडीह जिला जो है ये काफी एवरेज के लोग हैं। यहाँ के जो लोग हैं ब्लड देते हैं, खून देते हैं। यकीन मानिए जो आपके खून से कई लोगों की जान बच रही है। बात है कि गांधी विधानसभा के अंतर्गत पंचभुंगा कला में 32 एकड़ जमीन तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं, तमाम गिरिडीह जिला वासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार समझदार सरकार जो है जनता के लिए सरकार बनी है। मैं गिरिडीह वासियों को, गिरिडीह जिला को मैं एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहा हूं। दूसरा है कि जब आप मेडिकल कॉलेज अगर आप कहीं बनाइएगा तो वहां पर कम से कम मिनिमम 300 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर 500 बेडेड हॉस्पिटल। तभी बातें आ रही थी कि ये गिरिडीह में जो पुराना जो हॉस्पिटल है इसको डिमोलिश करना है। ये बात सही है, मेरे संज्ञान में पहले भी था। तो मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूं और मैं ये वादा कर रहा हूं यहाँ पर कि बहुत जल्द 100 बेड जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ाकर हम 300 बेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपया होगी। 300 करोड़ की लागत से मैंने मंत्री जी को उसी समय मिला तो मैं कहा था कि 300 करोड़ रुपया की लागत से मैं आपको 300 बेड हॉस्पिटल में यहाँ देने जा रहा हूँ, आप जमीन मुहैया करा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यही हॉस्पिटल है, यहाँ जमीन है लेकिन पुराना बिल्डिंग है, तो इसको डिमोलिश कर दीजिए। तो आप डिमोलिश करेंगे तो मैं 300 बेड हॉस्पिटल यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमने लिया है कि पहले धनबाद जो अनुमंडल मतलब प्रमंडल में हमने दिया था इनको, हर 5 जगह मैंने दिया था, धनबाद में दिया, रांची में दिया, जमशेदपुर में भी दिया हमने। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी नजर है और मैं भी बगल में रहता हूँ। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, यहाँ हर तरह से हर यूनिट है। सोनी जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन यूनिट 3 यूनिट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरिडीह जो इतना अवेयरनेस है यहाँ पर, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आप लोगों को हम देंगे यहाँ गिरिडीह में। तो 3 सौगात आप लोगों को हम कर दिए। और इरफान सर जो करता है याद रखिएगा, वो करता है कमिटमेंट मेरा नाम है। हम गिरिडीह से मेरा लगाव है इसलिए मैं देख के जा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी बात कहूंगा, देखिए आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जो बच नहीं रहा, कई महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको कुछ देखने को मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए मैं हेल्थ कॉटेज जो हमारे लोगों का सपना है, हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, जो ट्राइबल है, जो मूलवासी है यहाँ का, जो आदिवासी है, उसको देखते हुए मैंने 25 हेल्थ कॉटेज हम
दे रहे हैं, हमें लगता है उसमें गिरिडीह भी जरूर होगा। ये कॉटेज का निर्माण मैंने इसलिए किया कि मैं जब बाहर पढ़ता था, जहां मैं मेडिकल MBBS की पढ़ाई किया हूं, MD की पढ़ाई किया, तो वहां पर ठंड का एरिया है, बर्फ में लोग वहां रहते हैं, 8 महीना तो लगता है बर्फ में लोग रहते हैं वहां, सब कुछ व्हाइट दिखता है। जब मैं वहां गांव में गया तो गांव के अंदर देखा कि एक भवन बना हुआ है, अंदर बाहर से व्हाइट लग रहा है, जो अंदर में गया तो वहां मैं देख रहा हूं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारा, तो वहां पे लोग जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, जांच करा रहे हैं, तो इतना अच्छा अंदर सेटअप लगा। तो मुझे लगा कि अगर कभी मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो अपने जहां भी रहूंगा अपने राज्य में इस कॉटेज को मैं जरूर लॉन्च करूंगा। तो मैं 25 हेल्थ कॉटेज का निर्माण करा रहा हूं। आप देखिएगा कि हमारे जो दाता हैं, आज आप लोग जिसको मालिक होना चाहिए, हम लोग तो लगता मालिक नहीं, बाहर के लोग यहां मालिक हो गए। हम आपको आगे ला रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ला रहे हैं, और आप लोग जो हेल्थ कॉटेज जाइएगा तो एक अच्छा अनुभव आप लोग लेके जाइएगा।